चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा कुरुक्षेत्र लिए चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता महोत्सव में पहुंचे हैं। दिखाते हैं आपको। इसका भी जो गति से विकास हुआ है वो हमने इस कुरुक्षेत्र के विकास के अंदर वो गति से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में एक ही रोड है। हम बार बार, जब मैं यहाँ पर सांसद था उस समय भी मैंने लोकसभा में इस बात को उठाया, तो आदरणीय गडकरी जी को जब मैं मिला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हम इसको भारतमाला 2 में डालेंगे। परंतु जब मुझे यहाँ प्रदेश के मुखिया के तौर पर जिम्मेवारी मिली और मैं गडकरी जी को मिलने के लिए गया कि हमारे कुरुक्षेत्र में रिंग रोड, जो बाहर का बाईपास पेहवा से यमुनानगर 4 लेनिंग रोड, वो बनना चाहिए, कुरुक्षेत्र बाईपास निकलना चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट में उसकी मंजूरी दे दी और जल्दी ही कुरुक्षेत्र बाईपास भी ये यहाँ पर निकलेगा। इसका भी बड़ा लाभ ये हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इससे बाहर के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुझे ये भी खुशी है कि गीता की ये जन्मस्थली ज्योतिसर, उसमें 13 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से जो भगवान श्री कृष्ण का 40 फुट ऊंची विराट स्वरूप यहाँ पर भी स्थापित करने का, उसकी प्रतिमा लगाने का काम भी वो किया है। और इसी प्रकार से 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम और सरस्वती सभ्यता पर व्याख्या केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। ज्योतिसर में ही महाभारत थीम पार्क का 7,580 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस थीम पार्क में महाभारत के दृश्यों को आधुनिक मल्टीमीडिया प्रणाली से दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता, सरस्वती नदी और वैदिक सभ्यता को भी दिखाया जाएगा। ज्योतिसर तीर्थ में महाभारत थीम बिल्डिंग के कार्य के लिए 35 करोड़ 26 लाख रुपए की ये भी मंजूरी हमने दी है, ताकि उस क्षेत्र का, इस तीर्थ स्थल का वो जीर्णोद्धार गति से हो। कुरुक्षेत्र को मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 97 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि वो स्वीकृत की है। इस राशि में से 77 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि वो जारी भी की जा चुकी है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में जन जन की आस्था के विभिन्न केंद्र स्थापित हो रहे हैं। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यमान मंदिरों के दर्शन भी अब कुरुक्षेत्र में किए जा सकते हैं। हमने इन मंदिरों की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB के द्वारा उनको जमीन भी अलॉट कराई है। मुझे खुशी है कि यहाँ उत्तर भारत के एकमात्र श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ जियो गीता संस्थानम, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मंदिर का निर्माण भी वो किया जा रहा है। मुझे आज आप सबके बीच में ये आकर के बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे जो सभी तीर्थ स्थल हैं, उन सभी तीर्थ स्थलों के यहाँ पर सभी प्रमुख गण बैठे हैं। मेरा आग्रह है, अभी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी उसकी तरफ संकेत किया है कि हम अपने तीर्थ स्थलों की वहाँ समिति बना करके, आपसे पूछा भी है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए क्या उसकी वहाँ हम सेवा करेंगे। मैं अभी ज्योतिसर के अंदर गया था, सुबह जब हवन हो रहा था तो गांव के लोग काफी संख्या के अंदर वहां पर आए, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैं उतर करके चला गया, महाराज जी थोड़ा सा लेट आए, मैं उनसे बात करने लग गया।
गांव के थे, ज्योतिसर के अंदर सभी गांव के लोग थे। तो मैं बात कर रहा था कि एक क्षेत्र दुनिया के अंदर ये फेमस क्षेत्र है। दुनिया के हर व्यक्ति को अगर आप ये बात बोलते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र से हूं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही उनके मन में जिज्ञासा होती है कि वहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां पर गीता का संदेश दिया गया था। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और लोग उसको देखने के लिए दूर दराज से इस पवित्र भूमि के ऊपर नमन करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने ये पवित्र ग्रंथ ये अपने मुखारबिंद से दिया है, ये ग्रंथ दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है। ये गौरव हमें प्राप्त है। भाइयों, इस ग्रंथ के अंदर, इस पवित्र ग्रंथ में वो व्यक्ति की उस समस्या का, हर समस्या का समाधान इसके अंदर छिपा है, जिससे वो ग्रसित होता है, जिससे उसको लगता है कि मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पवित्र ग्रंथ में वो रास्ता भी दिखाने का काम वो इस पवित्र गीता के अंदर वो हमें मिलता है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के ये बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा आग्रह भी है आप लोगों से कि जब यहाँ पर गीता जयंती का ये शुभ आरंभ था, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जब यहाँ पर इसका शुभ आरंभ करने के लिए 28 तारीख को यहाँ पर आए थे, तो उससे एक दिन पहले मैं स्वयं यहाँ पर स्वच्छता के लिए इसमें लगा था, क्योंकि ये पवित्र भूमि है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैंने कुरुक्षेत्र के लोगों से भी ये आह्वान किया था और आज हमारे 48 कोस परिक्रमा के सभी तीर्थ स्थलों के यहाँ पर प्रमुख गण बैठे हैं। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि इस अभियान के अंदर जुड़ करके, ये अभियान चलेगा, ये शुरू हुआ था, अभी ये रुका नहीं है। और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं और हमारा ये जो कुरुक्षेत्र है, ये स्वच्छता में पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर ये आना चाहिए। ये प्रयास हम सब ने मिलकर के करने हैं। ये किसी अकेले का प्रयास नहीं होता, इसमें सबका सामूहिक प्रयास स्वच्छता में होता है। कहीं उसमें डायरेक्ट योगदान देते हैं, कहीं इनडायरेक्ट योगदान देते हैं, परंतु जब सबका योगदान उसके अंदर होता है तो वो काम कोई दूर नहीं है, वो काम वो शीघ्र ही अपनी ऊंचाइयों को छूता है। और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर जो हमारी समितियां हैं वो गांव को साथ लेकर के वो उसमें अपना योगदान दें और अपने तीर्थ स्थल के साथ साथ गांव को भी, उसके लिए भी हम अलग से एक योजना बना रहे हैं। क्योंकि सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, उसमें बजट का प्रावधान कर सकती है, परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसमें बीच में इसके आकर के उसमें अपना योगदान दें। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, जो जिसका जिक्र आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी किया, क्यों विलुप्त हो रही थी, हम देख भी रहे हैं। 2014, मैं अगर इससे थोड़ा और पीछे जाऊं, 1998 के अंदर ज्योतिसर के अंदर जो वट का वृक्ष, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, वो भी जीर्णोद्धार की स्थिति में चला गया था। उसकी तरफ भी ध्यान नहीं था, परंतु ध्यान अगर किसी सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया और आज वो वट का वृक्ष फिर अपने रूप के अंदर आकर के खड़ा हो गया है। ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली इतिहास उनको मालूम होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। और वही कारण होता है कि हम मिलकर के
अपने इन पर्वों को मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अवसर के ऊपर हम सब एकत्र आए हैं और हम सब मिलकर के इस कार्य में अपना योगदान देने का काम भी करेंगे। मैं आज आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर जो हमारे इस 48 कोष सम्मेलन में पधारे सभी संत महात्माओं, तीर्थों के प्रतिनिधियों और गीता प्रेमी श्रद्धालुओं का मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहां पधारने पर आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।